अजमेर में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते आना सागर झील लबालब होने के कारण स्कैप चैनल खोल दिए गए, जिसके चलते बजरंगगढ़ चौराहे से फव्वारा चौराहे तक जाने वाला शीतला माता मंदिर का रोड पिछले 13 दिन से जल भराव के कारण बंद पड़ा था। प्रशासन द्वारा व्यापारियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए इस रोड को आज वापस खोल दिया गया है, जिससे शहर का यातायात सुचारू हो गया। गौरतलब है कि इस रोड के बंद होने के कारण इस क्षेत्र के करीब 70-80 दुकानें बंद पड़ी हुई थी। व्यापारियों का धंधा भी पूरी तरह ठप हो गया था। बहरहाल आज इस रोड को वापस खोलने से आमजन के साथ साथ व्यापारियों को भी सुगमता हुई होगी। भैया पिछले साल से हालात खराब है और अभी आज 18 तारीख को कल उस दिन सुबह हमारे बिना अनाउंस करे पानी छोड़ दिया। घर में 2 फीट पानी था, दुकान में 1.5 फीट पानी था। दुकान के पिछले साल भी 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, अब के भी वही नुकसान है। कच्चा माल है, सारा उससे खराब हो जाता है। सारी दालें फेंकनी पड़ी, आपको फोटो में दिखा देती हूँ मैं कि कितना नुकसान है। फ्रिज सारे खराब हो जाते हैं, ऊपर से घर हमारा लाइटें चली गई थी। अब के बस प्रशासन ने ये करा, पिछली बार 9 दिन लाइट नहीं दी थी हमारे को, अब के चौथे दिन हमारे को लाइट दे दी गई बुधवार को। बस ये हमारे पे रहमत करी गई। उनके इन बच्चों की स्कूल एग्जाम थे, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं सब, मतलब कि हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाके रह के आए। वो 4 दिन की लाइट नहीं, अंधेरा बिल्कुल। आप क्या करोगे, ना पीने का पानी ना कुछ है। ऐसा होती है प्रॉब्लम। ये पिछले साल से प्रॉब्लम हो रही है सर, बाकी कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं हुई। भाभी ये पानी कहाँ से आता है? ये आना सागर का बोल रहे हैं, फायसागर से बाड़ी नदी का पानी और ये आना सागर का पानी है। वैसे मैं सीधे सी बात को, मैंने जो अपने सामने देखा है, ये एस्केप चैनल के जो ये नाला है इसके कर दी भर्ती, इसमें जो गहराई थी उसकी कर दी भर्ती। अब ये पानी समाता ही नहीं है उसके अंदर। ये नाले का भी यही हाल है। क्या मानते, किसी प्रशासन की सीधे बात यह है, पिछले साल प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया था, पिछले साल तो हमारी कुछ भी नहीं सुनी गई थी। 9 दिन हम जिस हालात में रहे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। बिना पानी के, बिना बिजली के 9 दिन आना कोई जना गुजार के। मैं सीधे सी बात करती हूँ, यदि आप लोगों को बोलूं कलेक्टर साहब या देवनानी साहब यहाँ आके 9 दिन गुजार के बता दो मुझे, उस पानी के अंदर जो हम अंधेरे के अंदर पानी में सांप वगैरह कितने आते थे, क्या चीज। और बच्चों के साथ, सबसे बड़ी बच्चों के साथ आप कैसे सर्वाइव करोगे। उनकी पढ़ाई वगैरह एग्जाम चल रहे थे, मैंने अपने बच्चे को बाहर ऐसे आके, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे, फाइनल एग्जाम कॉलेज के, बाहर भेजा था मैंने। और मैं 8-9 दिन तक यहीं कवर अप कर रही थी कि घर का सामान, क्योंकि दुकान का सामान था, कैसे न कैसे जो सामान से वो उठा के रख रहे थे हम। भाभी अभी कैंपर भर के बाहर से लेकर आती थी, यहाँ तक कि हमारी ना, अभी आपको क्या बोलूं, मतलब कि लेटरिन तक चौक हो जाती है हमारी। नहीं भाभी, अभी माहौल बारिश का है तो माहौल बारिश है ना, तो वही चीज है, ये कट्टे हट रहे हैं ना, सिर्फ दिखावे के लिए हट रहे हैं। तो रात 11 बजे से ये कार्रवाई चल रही है, अभी तक इनके कट्टे उठे नहीं है ना। और अब बारिश आएगी, समझ लो उस मित्तल हॉस्पिटल या उधर के जो डूब क्षेत्र में बने हुए मकान है ना, उनको बचाने के लिए हमारे को डुबो रहे हैं। मैं तो सीधी बात कह रही हूँ, यही कि डूब क्षेत्र को बचाने के लिए आप हमारे को डुबो रहे हो। जो डूब क्षेत्र नहीं है ना, उसको डूब क्षेत्र बना रहे हो। ये मुझे ये बता दो, यदि आज 50 साल पहले की सड़क की स्थिति निकालो तो ये डूब क्षेत्र है। हमारे को साफ का जरा यहाँ से मकान छोड़ के चल जाओ, ये बोला जाता है हमारे मुंह पे। अब ये मैं क्या बोलूं, प्रशासन ही के लोगों ने ही बोला है, और इतना कुछ बोला है प्रशासन के लोगों ने कि वो पोश एरिया है, पोश एरिया है ना, उनको लाइट देने की जरूरत है। वो 3 दिन तक अंधेरे में थे। पोश एरिया वैशाली नगर का, हम लोग पोश एरिया नहीं है। हमने उस प्रशासन को, जिसने आदमी ने बोला ना, मैंने यही कहा, हम भिखारी हैं, तुम लोग है ना, मतलब कि हम तो तुम्हारे को पैसा दे नहीं सकते हैं। अब आप ये बात जितने कह सकते हो। अच्छा भाभी, आपका नाम बताओ, कहाँ रहते हो आप? ममता गहलोत, यही दुकान है अमर राम नवरत राम, इसी के ऊपर अपना मकान है, पीछे से गेट है, कालाबाग। क्या माहौल हुआ था? तारीख 18 से जैसे ही मौसम ने करवट ली, बारिश तेज हुई और हमारी हालत खराब हुई। हुआ ये कि जो आना सागर का स्कैप चैनल का पानी ये छोड़ते तो पानी तो प्रेशर से छोड़ते हैं, मगर ये पार्किंग जो बनाई हुई इन्होंने, इसकी गहराई बहुत कम है, तो नाला कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ पर है, यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो होकर के वो रोड पे आ जाता है। रोड पे आने के बाद सांप, बिच्छू, कंसले, हर तरह के जीव जंतु हमारी दुकानों में आ गए और दुकानें हो गई बंद। आज 12 दिन पूरे हो चुके हैं, 13वां दिन है आज हमने दुकानें खोली है, तो भी हम साफ सफाई कर रहे हैं और हम पूरे परेशान हो चुके हैं। हर साल की दिक्कत है। भैया करीब कितनी दुकानें और कितने कॉलोनी? ये तकरीबन 70-80 दुकानें लगभग काउंटिंग में है, और कॉलोनी है पूरी, जिसमें लोग रहते भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी रहते हैं, कोई जवान भी रहता है, कोई स्कूल भी जाता है, कोई कुछ, सब कुछ ठप हो गया है।
क्या लगता है आपको कि कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान तो गिनती तो है नहीं, सब धंधा तो सबका होता है, रोजगार व्यापार सबका है। अब किसका कितना कमाई है वो तो हो जाने। सबकी समस्या सबके साथ यही है कि ये रोड अगर चालू है तो 2 पैसे आएंगे। नहीं, आप बता रहे हो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगी। प्रॉब्लम पूरी है। कितने गए थे आपको? घर पे तो अब किसी की दुकान बंद रहेगी तो वो कैसे चलाएगा काम, सरवाइव कैसे करेगा वो? संघर्ष ही एक तरह से।